इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इसको जो लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ एक अमेरिकन कंपनी है, ये एक अमेरिकन संस्था है, उनके दिमाग में अगर थोड़ा सा भी अकल होगा तो वो ये समझ पाएंगे कि अमेरिकन संस्था है तो हम धोती पायजामे क्यों पहनते हैं, हम ये माथे में तिलक क्यों लगाते हैं, कंठी माला क्यों पहनते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप क्यों करते हैं, ये सब तो हिंदुइज्म है, ये सब तो हिंदू लोग करना चाहिए। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन कुछ लोग ये बोलेंगे अगर ये हिंदुइज्म ही है तो बाहर प्रचार करने की क्या जरूरत थी, फॉरेन जाने की क्या जरूरत थी, इधर कर लेते, इंडिया में कर लेते। अरे प्रभु, इंडिया में हुआ है, आपको पता नहीं है क्या? श्रीला प्रभुपाद जी की हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, मुझे जितना आता है मैं आपको समझा देता हूँ। 1922 श्रीला प्रभुपाद मीट करते हैं अपने गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से, और इन 1944 से उन्होंने बैक टू गॉड नाम का एक पत्रिका लिखी, खुद लिखी, उसे खुद छपाया, खुद प्रिंट निकाला, और 1950 में वे वृंदावन गए और लेखन कार्य शुरू कर दिया। एंड इन 1959 उन्होंने संन्यास ली, और 1960 से 1964 के बीच में उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 3 वॉल्यूम्स निकाले, जिसको उन्होंने खुद दिल्ली की सड़कों में घूम घूम के प्रचार किया और चंदा इकट्ठे किए, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि तुम जाओ और विदेश जाके प्रचार करो। अपने गुरु के आज्ञा को पालन करने के लिए वो 40 साल तक इंडिया में प्रचार करते रहे, लेकिन सुना कोई भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में फॉरेन कल्चर चलती थी, हमारे इंडिया के लोग फॉरेन कल्चर को फॉलो करते थे। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि हमारे इंडिया के लोग फॉरेनर्स को तो फॉलो करते हैं, अगर मैं उनको बदल दूं तो ऑटोमेटिकली हमारे इंडिया में हमारे हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का प्रचार दोबारा शुरू हो सकता है। इनफैक्ट प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि मैं विदेश इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि इंडिया में प्रचार नहीं हो पाया, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि सनातन धर्म क्या है, और उन लोगों को खींच के लाऊंगा इधर, दिखाऊंगा कि सी दिस आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशंस। तो 70 साल के आयु में वे गए विदेश इन ईयर 13 अगस्त 1965 में। अगर प्रभुपाद की बायोग्राफी पढ़ेंगे, विदेश में वो लोग गोमांस खाते थे उस टाइम पे, एंड तो प्रभुपाद क्या करते थे, उसमें से वो जो आलू होता है उसे निकाल के अच्छे से धो के भगवान को प्रसाद लगा के खुद ग्रहण करते थे। सोचिए, जीने के लिए, वहां प्रचार करने के लिए इस हद तक उनकी स्ट्रगल थी। ये तो कुछ भी नहीं, एक और बार तो उनके रूममेट ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उनको बाहर स्ट्रीट में जाके सोना पड़ा था। ये स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है। जब मैं ये इसको पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मुझे भी काफी ज्यादा गुज़बम्स एंड रोना आ रहा था। इससे ऊपर भी बहुत सारे स्ट्रगल्स है जो प्रभुपाद जी ने किया है, किस लिए? कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो सके। हम हिंदुइज्म, मुस्लिम ये सब चीजों में फंसे हुए हैं, सिर्फ सनातन धर्म में हम जो सब पे लागू होता है। और हम कहते हैं ना जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ स्वामी नयन पताका भवतु में, हम जगत के नाथ कहते हैं और उनको सिर्फ इंडिया में सीमित करके रखे हैं। जब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि सर्वत्र, हर ग्राम, हर नगर में मेरा नाम प्रचार होगा, उन्होंने कहा पृथ्वी ते आछे जता नगर आदि ग्रामो सर्वत्र प्रचार होई भी मोरो नामो। उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरा एक पार्षद आएगा जो सारा जगत में मेरा नाम प्रचार करेगा। वो पाश्चात्य देश जाएगा और वहां जाके हरि कीर्तन, हरि नाम का प्रचार करेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने बस उनके आदेश को फॉलो किया, हमारे आंखों को खोला, हमारे सामने वो रख दिया जो हमें जिंदगी में किसी ने नहीं दिया, हमें पता भी नहीं था कि भगवान कौन है। क्या आपको अभी भी ये लगता है कि ये एक अमेरिकन संस्था है या फिर एक सनातनी का, एक हिंदू का स्ट्रगल था ताकि हम 84 लाख योनि में से जाने से बचे और सिर्फ भगवान के पास चले जाए? तो